गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को संधि मैं बताऊंगी। संधि माने क्या होता है? मेल या मिलाप करना। संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उस स्थिति से दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण शब्द में एक परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे दीपधन आवली दीपावली, इतिधन आदि इत्यादि, सुधन आगत स्वागत, वाक्धन दान वाग्दान। उपर्युक्त उदाहरणों में आ धन आ बराबर आ, ई धन आ बराबर या, ऊ धन आ बराबर वा, का धन दा बराबर गा वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार है। इस परिवर्तन अथवा विकार को संधि कहते हैं। अर्थात वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन का ही दूसरा नाम संधि है। भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए संधि का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी प्रवाह में बोलते समय ध्वनियाँ इतने निकट आ जाती हैं कि वह अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती हैं और इस प्रकार अनायास संधि के प्रयोग में नवीन शब्द का निर्माण हो जाता है। संधि और संयोग। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संधि तथा संयोग में पर्याप्त विभिन्नता है। आपसी मेल के कारण वर्णों के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है वहाँ संधि होती है, और जहाँ ऐसा परिवर्तन नहीं होता बल्कि केवल वर्णों का मेल होता है वहाँ संयोग होता है। उदाहरणार्थ सत धन मार्ग सन मार्ग में ता का माँ से मेल होने पर न बन गया है, अतः यहाँ संधि है। किंतु सत धन कर्म सत्कर्म में ता का से मेल होने पर किसी भी प्रकार का वर्णिक परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ वर्णों का संयोग है। ठीक। संधि विच्छेद है। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को यथावत स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे महर्षि महान धन, हिम धन आलय हिमालय, परोपकार परधन उपकार, दयानंद दया धन आनंद। अब संधि के कितने भेद हैं इसको आपको जानना है। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल से वर्ण में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। यहाँ यह मेल भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इस आधार पर स्वर संधि के निम्नलिखित 5 उपभेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आ ई ऊ के साथ आ ई ऊ का मेल होने पर इनका रूप आ ई ऊ हो जाता है। जैसे मत धन अनुसार आ धन आ मिले तो क्या हो गया? बड़ा। मतानुसार वेद धन अंत आ धन आ वेदांत। ऐसे ही सत्य धन आग्रह आ धन आ बड़ा। 10 धन आनंद आ धन आ बड़ा दशानन। तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल इसके हैं। आप लोग अपनी बुक से देख के पढ़िएगा। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में भिन्न भिन्न स्वरों का मेल होता है। इसमें आ का मेल है ई यू का, और री स्वरों से हो तो ये क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे आ धन ई बराबर ए, जैसे देव धन इंद्र देवेंद्र, नग धन इंद्र नगेंद्र। फिर आ धन ई बराबर ए जो है यथा धन इष्ट यथेष्ट, राजा धन इंद्र राजेंद्र। आ धन उ ओ, आ धन उ बराबर ओ, आ धन री अर हो गया। ठीक। इसके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप लोग इसको बुक से देख के पढ़ेंगे।
वृद्धि संधि है। इसमें आ का मेल ए से होने पर ए हो जाता है और आ का मेल औ से होने पर आओ हो जाता है। जैसे आधन ए बराबर ए हो गया, आधन ए हो गया, आधन ओ हो गया, आधन ओ हो गया। इसके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो को देख के पढ़िएगा और राइट करके याद करिएगा। फिर है यण संधि। यण संधि में भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से ई का परिवर्तन या और उ का परिवर्तन वा तथा री परिवर्तन रा के रूप में हो जाता है। जैसे ईधन आ बराबर या हो गया, यदि धन अद्यपि, ईधन उ बराबर यू, फिर ईधन आ बराबर या, ईधन आ बराबर या। इसके भी एग्जाम्पल हैं बुक में, आप लोग वीडियो को देखेंगे और राइट करेंगे। फिर पांचवा है अयादि संधि में ए ओ औ वर्णों का मेल किसी अन्य असमान स्वरों से होने पर ए आव, ओ आव तथा आओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके भी एग्जाम्पल बुक में हैं। ठीक, आप लोग इसको वीडियो को देख के राइट करेंगे और लर्न करेंगे। दूसरा है व्यंजन संधि। स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और स्वर व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के क्या क्या नियम हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, इतना आप लोग वीडियो देख के राइट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।